ठीक है, कल विद्युत फ्लक्स चल रहा था, उसकी परिभाषा कराई थी हमने ना, विद्युत फ्लक्स। इसकी हमने डेफिनेशन कराई थी कल, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस। ये कराया था, इसमें कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, इसका मात्रक और विभव रह गया था अभी, है ना, उस मात्रक और विभव की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसका वास्तव में अर्थ क्या था वो हम समझाएंगे। कल बोला भी था कि फिलहाल के लिए हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसका वास्तव में क्या मतलब है उसे हम समझाएंगे। अच्छा, इसका मात्रक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मात्रक, अच्छा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू एस क्या है तुम्हारा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया? मात्रक। एक दूसरा मात्रक और है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक और होता है, वोल्ट प्रति मीटर, बताया था। तो विद्युत क्षेत्र का अन्य मात्रक क्या है? वोल्ट प्रति क्या हो गया? मीटर। अच्छा, ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एक मीटर से कितना बचा? वोल्ट इंटू क्या बचा? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, वोल्ट इंटू मीटर। तो आपको याद होने रखने, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा गया अभी तक। जो नहीं पूछा वो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये पूछ लिया 2-3 बार, है ना। अच्छा, इसकी विभव की बात कर लेते हैं। विभव कैसे निकालेंगे? न्यूटन की विभव क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2, ये होती है m1 l1 t माइनस 2। मीटर स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम की विभव क्या होती है? a1 t1। क्या होती है? a1 और साथ में क्या होती है? t1। बोलो यहाँ m, तो m1 रहेगा, L1 यहाँ पर है और L2 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा? L3। कितना हो जाएगा? L3। T माइनस 2 यहाँ पर है, T1 यहाँ पर है, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? T माइनस 3, 1 नहीं 3 भाई, ये माइनस 2 है पहले से, नीचे क्या है? प्लस 1 है, ये प्लस 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस 3। कितना हो जाएगा? माइनस 3। A1 और ये है नहीं, नीचे ये ऊपर जाके हो जाएगा ये माइनस, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा जवाब? 13 माइनस 31। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेंगे m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। रटना नहीं है, कोई रटे मत रखना, जितना रटेंगे आप भूल जाएंगे, फिर गलत लिख के आएंगे। इससे अच्छा है आप निकाल लेंगे, ये याद होगा तो निकल जाएगी, है ना। 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो आपको मात्रक याद रखना है। मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और दूसरी चीज मात्रक क्या है? वोल्ट इंटू क्या आएगा तुम्हारा? मीटर। विभव कितनी आएगी? m1 l3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये तुम्हारा विद्युत प्रश्न क्या हो गया? मात्रक और लिख। मतलब वहाँ फिजिक्स का मतलब पहुँच गए, यही चल रहा है, विद्युत फ्लक्स ही चल रहा है। तो तुम सही टाइम पे आई हो। तो विद्युत फ्लक्स में क्या क्या पढ़ लिया तुमने आज कराते? चलो, कल मैंने कुछ काम दिया था, किसने पढ़ा ईमानदारी से? हाथ खड़े करना। किसने नहीं पढ़ा? 3-4 लोगों ने बस।
बहुत बढ़िया। टेस्ट की तैयारी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई? कौन कौन तैयार है टेस्ट के लिए? हाथ करा लो। पूरी क्लास साफ है, केवल 2 बच्चियां हैं जो कह रही सर। हाँ भाई रोहित, राहुल, हाँ मंजीत, क्यों तैयार नहीं हो? दर्शन नहीं हो तैयार? तैयार कब हो? लड़कियों में ये 2 लड़कियां तो तैयार है, बाकी लोग नहीं हो। आपके लिए विशेष इन्विटेशन भेजा जाएगा। कमाल करते हो तुम लोग, एक चैप्टर के टेस्ट के लिए। चलो तुम्हारी मर्जी, मैं तो नीचे जाके बोल दूंगा बच्चे पढ़ नहीं रहे। बड़ा सा कहाँ पोस्ट है? हाँ भाई लिख लिया होगा सब? नहीं तो ये तो तब है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है सावी, अभी बहुत बहुत कम मटेरियल हुआ है। उस टाइम पे तुम एक चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे, परमाणु को भी कितना छोटा चैप्टर है परमाणु वाला, इतना ही छोटा नाभिक वाला है ना। चलो देखो इधर, ये मान लो कोई प्रश्न है, ठीक है? क्या है तुम्हारा? ये कोई प्रश्न है। इस प्रश्न को मैंने छोटे छोटे भागों में बांट दिया। इसका एक ये वाला भाग, ये बोलो एस हो गया, प्रश्न बोल दिया मैंने इसको। इसका एक छोटा सा अल्पांश एरिया बनी ये वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया? ds। तो इस ds वेक्टर को मैं लिखूंगा dsn। एक बात तो यहां से समझ में आएगी कि जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा इसकी सतह के कैसी होती है? अभिलंबवत होती है। कैसी होती है? अभिलंबवत होती है। ये क्षेत्रफल से ds वेक्टर, ये ds इसका क्या हो गया? परिमाण हो गया। ये तो हो गया परिमाण, और ये क्या हो गया? इसकी दिशा, यानी कि नॉर्मल वेक्टर। क्या हो गया तुम्हारा? नॉर्मल वेक्टर। तो एक तो क्षेत्रफल को हम सदिश के रूप में परिभाषित करते हैं। क्षेत्रफल एक सदिश भौतिक राशि होगी जिसकी दिशा हमेशा उस सतह की क्या होगी? लंबवत होगी। अगर सतह जो भी है, जो पृष्ठ है तुम्हारा, पृष्ठ 2 तरह के होंगे, एक तो बंद पृष्ठ होगा और एक कैसा होगा? खुला पृष्ठ होगा। बंद पृष्ठ की दिशा ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। बंद पृष्ठ की दिशा हमेशा अभिलंबन बाहर की ओर होगी। कहां होगी? हमेशा अभिलंबन होगी। और कहां होगी? हमेशा बाहर की ओर। बंद पृष्ठ की दिशा हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। बात समझ आएगी नहीं? इस पृष्ठ की दिशा के आधार पर ये तो बंद है लेकिन खुला हो गया, तो खुले पृष्ठ के लिए वो अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। पृष्ठ के अंदर भी और पृष्ठ के बाहर भी। अब इसी से हमें क्या करना है? फ्लक्स को क्या करना है? परिभाषित करना है। इसी जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम परिभाषित करेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी क्षेत्रफल सदिश से। विद्युत क्षेत्रफल मान लो कहीं पर, उस विद्युत क्षेत्र में कोई सदिश क्षेत्रफल होगा, तो उस सदिश क्षेत्रफल से उसकी सतह के लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो उन गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि एक पृष्ठ ऐसे है, ये पृष्ठ ऐसे रखा गया, कड़ा है तो कड़ा ऐसे रखा गया, तो इसकी सतह हो गई, तो इसकी दिशा तो हो गई है,
ये होगी इसकी दिशा एस वेक्टर। और मान लो ये दिशा किसकी है तुम्हारी, विद्युत क्षेत्र की है। एस वेक्टर इधर ही है, ई वेक्टर भी इधर ही है। बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। यानी ई वेक्टर व एस वेक्टर की मध्य कोण 0 डिग्री। अब मैं इस पृष्ठ को घुमाता हूं। अब मैंने पृष्ठ कैसे कर दिया, विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही है, मैंने पृष्ठ को ऐसे कर दिया। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ इस पृष्ठ की दिशा तो इस सतह के लंबवत रहेगी। खड़ा दो कोई चीज देखो ये इसको समझो, ये प्लान ऐसे लगाया है तो यहां से ये गुजरने वाली है हमारी क्षेत्र रेखा, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब मैंने क्या किया, ये क्षेत्र तो ऐसे ही है, अब इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। अब ये ऐसी स्थिति आ गई तो सतह ये हो गया, इस सतह का लंबवत ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ऊपर की ओर होगा। तो यही मैंने किया है कि अब इसकी दिशा तो एस वेक्टर की दिशा तो ये आ गई और ई वेक्टर की दिशा ये आ गई, और मैंने मान लिया इस एस वेक्टर और इस ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा। तो हमें कौन सी क्षेत्र रेखा लेनी होगी, इस सतह के लंबवत वाली लेनी होगी केवल, यानी वही क्षेत्र रेखा काउंट करेंगे जो इस एस के अनुदिश होंगी। तो हम इस ई का इधर एक घटक ले लेते हैं। आपको पता है जहां एंगल बनता है वहां कौन सा घटक आता है, कॉस आता है। तो यहां से अगर मैं इसका घटक लूंगा तो यहां पर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, एस कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा, इस एस का इस ई की डायरेक्शन में घटक कौन सा आ गया, एस कॉस थीटा। तो अब क्या हो गया तुम्हारा, जो फाई पढ़ते हैं आप वो पढ़ेंगे ई एस कॉस थीटा। तो यहां से फाई तुम्हारा कितना आएगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। वास्तव में वो ऐसे आता है, बात समझ आएगी नहीं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी सदिश क्षेत्रफल की सतह के अवलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही तुम्हारी क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और बात समझे, यही परिभाषा है, वास्तविक परिभाषा ये। इसी के आधार पर क्या है तुम्हारा, फाई बराबर ई डॉट एस। क्या है, ई डॉट एस। जो कल परिभाषा लिखाई मैंने विद्युत फ्लक्स की वो ये लिखाई थी कि विद्युत क्षेत्र व सदिश क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल ही तुम्हारा क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये परिभाषा वास्तव में यहां से आई। अब देखो ये ऐसे है, क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है इसमें से, भाई क्षेत्र रेखा ऐसे है। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया तो इसका क्षेत्रफल की दिशा तो ये आ गई, क्षेत्र अब भी इधर है। अब मान लो इसको मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दिया तो बताओ क्षेत्र की दिशा कहां हो गई, क्षेत्रफल की दिशा तो ये आ गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पे, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो बताओ क्या इस पृष्ठ से कोई क्षेत्र रेखा गुजर रही है क्या, नहीं गुजर रही। जब इस पृष्ठ से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही इसका मतलब इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तो वास्तव में विद्युत फ्लक्स गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है। लेकिन कौन सी दिशा में, उस सदिश क्षेत्रफल की तल के हमेशा कहां पर लेंगे, लंबवत लेंगे। कहां पर लेंगे, हमेशा लंबवत लेंगे। पूरी बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो ये परिभाषा मुझे लिखानी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में सदिश क्षेत्रफल की सतह के अवलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये डायग्राम बनाएंगे दोनों, ये लिखते हैं बस। अब कल मैंने बताया था कि थीटा का मान बदलेगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलेगा। यहाँ थीटा 0 है तो फ्लक्स अधिकतम है, यहाँ थीटा बदल गया तो फ्लक्स घट हो गया, और अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। इसका मतलब ई और एस के मध्य, ये एस हो गया, ये ई हो गया। अगर मैं इस ई और एस के बीच के एंगल को लगातार बदलता जाऊंगा तो इससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या लगातार क्या होगी, परिवर्तित होगी। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स के मान में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। तभी मैंने बात बोली थी कि जो विद्युत फ्लक्स है वो ई और एस के मध्य बनने वाले कोण पर निर्भर करती है। बात समझ में आई कि नहीं है। अब मैं 3 केस लिखाऊंगा, कब अधिकतम होगा, कब शून्य होगा और कब क्या होगा। एक केस और आएगा कि कुछ क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेंगी, कुछ क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेंगी। तो जो पृष्ठ से बाहर निकलेगा उसको हम धनात्मक लेते हैं
क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं उसको हम, ऋणात्मक। ये मैं नोट डाल के लिखा दूंगा। इतना समझ में आया? तो पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के ये बातें लिखो, कोई बात फिर परवाह नहीं इसकी। लेवल सॉरी काम किए भाई, समझ में आया? थोड़ा तेज है। हाँ बढ़िया, इनसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया कुछ? जबरदस्ती यहाँ करने लगे। ये आवाज क्यों आ रही है भाई? कोई विशेष समस्या है? बनाता बताएगा। धर्म कैसे रहो तू? बीपी बढ़ होते तो एक रेस कर बढ़ गई अच्छी। ना कोई समय आओ तो तब नहीं पड़ गया भाई ये ना आवे ना आवे हाँ भाई देखिए आवाज हमने देखो इधर परिभाषा लिखो इसको चले लिखिए। देखो विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल सदिश से के ऐसे लिखना किसी क्षेत्रफल सदिश के सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली
विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है भाई। अब देखो फाई बराबर ई डॉट एस पढ़ लिया, या फाई बराबर कितना पढ़ लिया, ई एस कॉस थीटा। अब इसमें केस लगाते हैं। केस नंबर पहला, जब ई व एस वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री हो। ठीक है भाई। तो बताओ cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई कितना आएगा तुम्हारा, ई एस इंटू कॉस 0 का मान कितना आ गया, 1। तो फाई का कितना आ गया, ई इंटू कितना आ गया। डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि मान लो इस प्रकार से है, इसकी एस वेक्टर की दिशा यही है और ई वेक्टर की दिशा भी यही है। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 0। कितना आ गया तुम्हारा एंगल, 0। बात समझ आएगी नहीं है। केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, जब ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य, ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो बताओ cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यहाँ से फाई बराबर ई एस cos 90 का मान कितना हो गया, बोलो फाई का मान कितना आ गया। बताओ कोई विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी क्या, नहीं गुजरेगी। अर्थात कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत किसी को। डायग्राम बनाना चाहिए इसका, तो ऐसे बना लो। ये कोई क्षेत्र है, इसके लिए एस वेक्टर तो इधर होगा, सतह के हमेशा कहाँ होता है, लंबवत। भाई ये सतह होगी तो लंबवत ही होगी, ये सतह तो लंबवत इधर आ गया। और अगर ई वेक्टर किधर है तुम्हारा, इधर है, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 90। तो इस स्थिति में कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। केस नंबर 3 लगा लेते हैं। केस नंबर क्या है, जब ई व एस वेक्टर के मध्य का कोण कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना हो, 180। तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का ई एस। कितना हो जाएगा, माइनस का ई एस। जो फॉर्मूला ई एस cos थीटा है, cos का मान कितना आ गया, -1। तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ई एस। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायग्राम बना लो इसका। मान लो ये एस वेक्टर ऐसे हो, इस तरह का, मतलब इधर से बंद हो, और ई वेक्टर इधर हो, इधर हो। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा का कितना आ गया, पाई। कितना आ गया, पाई। पाई का तो सब्सिट्यूट हो गया, तो यहाँ पर कितना है तुम्हारा, -। इसका मतलब विद्युत फ्लक्स धनात्मक हो सकता है, विद्युत फ्लक्स शून्य भी हो सकता है, और विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक भी संभव है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, ठीक है। तुमको दिख रहा है कि दोनों तीनों सुनाई दे रहा है, तो समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। बोर्ड गलत जगह पे, ये बोर्ड वहां होना चाहिए उसके बीच में, से उधर भी देखिए और इधर भी देखिए। यहाँ इसलिए लगाया तो बारिश की वजह से पानी आएगा, कलाई खराब हो जाएगी। बना देख लिया ना, समझा तो नहीं बन गई, फिर क्या फायदा तुम देख के लिख रहे हो, समझाने का भी।
तुम लोग मेरी YouTube वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते हो ना, है ना? उसको शेयर नहीं करता तो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आज या कल में एक सूचना लेके आऊंगा। ये सूचना ये होगी कि सूचना ही होगी, वो तो गुप्त है सूचना, कल या परसों ही बताऊंगा बस, है ना? मतलब इतना समझ लो, खुशखबरी का मतलब ये है कि भंडारा नहीं जदो भंडारा, मैंने बोला भंडारा समय सही आने पर किया जाएगा, अभी वो समय सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पूरी फिजिक्स प्रत्येक टॉपिक यूट्यूब पर कराऊंगा, फर्स्ट फिजिक्स भी और सेकंड कंप्लीटली आरबीएससी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? कंप्लीटली मतलब यहां से जाने के बाद भी मैं कह रहा हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। नहीं, विराट कोहली फॉर रीजन 18 = 8 - 1 = 7। जर्सी नंबर हो गया ना? हाँ, उसी से तो मैं कंप्लीट कराऊंगा ना सारे न्यूमेरिकल्स, सारी थ्योरी, ठीक ऐसे जैसे यहाँ कराता हूँ उसी हिसाब से। सही रहेगा ये बात? मुंह सब हो सके कपिल हो गए, है ना? कपिल कह सकता है तो फिर आप घर बैठे भी देख पाओगे पूरी वीडियो। तो किसी दिन नहीं आए पढ़ने तो कहाँ घर जाके यूट्यूब चैनल खोला, नाम सर्च किया, आज क्या पढ़ाया सर ने, पढ़। पहले तुम्हारे स्कूल में हाईएस्ट कितने आए फिजिक्स में? किसकी कितनी % है उसकी बताओ? उसके बाद 91 सीधे इसमें 80 बच्चे 18। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कितने बताए हाईएस्ट कितने? गलत जगह जा रही है अपनी, पर वो तेरा पर्सनल डिसीजन है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ इतना कह सकता हूँ, तुम्हारे 56 में 56 दिला दूंगा मैं, अगर तुम रेगुलर देख लेंगे तो सारी क्लास। मैं दुनिया की नहीं बोला, मैं सबकी बोला ना, ज्यादा लिख लिए सबने लिख लिया ना, अच्छा इसे ये लगा बढ़िया से बोलूंगा ना, सबकी बोला ना। अब एक दो न्यूमेरिकल कर ले ना, उससे पहले नोट डाल लेते। देखो भाई, किसी प्रश्न में विद्युत फ्लक्स या तो प्रवेश करेगा या वहां से बाहर निकलेगा। जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसको हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, और जो फ्लक्स अंदर प्रवेश करेगा उसको क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो इस बात को लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाले
प्रवेश करने वाले विद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है यानी फाई तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव। दूसरा जो बाहर निकलेगा उसको धनात्मक। किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को धनात्मक कहा जाता हो, धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। यानी फाई कैसा रहेगा तुम्हारा उस समय पर, पॉजिटिव। कैसा रहेगा फाई तुम्हारा, पॉजिटिव। एक बात मान लो पृष्ठ बंद है तुम्हारा, पृष्ठ कैसा है तुम्हारा, बंद है। तो पॉइंट नंबर 3, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, अच्छा फाई तुम क्या लिखते आए हो तक, E वेक्टर डॉट ds, ये तो लिखा था कल, बताया था मैंने ये E वेक्टर डॉट कितना आया था, ds वेक्टर। किसी अल्पांश के लिए निकाला था पहले, तो उसका मैंने क्या किया था, समाकलन किया था। तो फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा था। ये होता है खुले पृष्ठ के लिए। इसके लिए होता है खुले पृष्ठ के लिए। मैं कौन से पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, बंद करना है तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। बंद को लिखते हैं फाई क्लोज बराबर इंटीग्रेशन, इस पे क्या लगा देंगे, बबल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बबल, सर्किल लगा देंगे। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसका मतलब है कहीं भी आपको ऐसे बबल दिखेगा तो इसका मतलब है कि संपूर्ण बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है वो, बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। और अगर बबल नहीं लग रहा तो पृष्ठ कैसा होगा तुम्हारा, खुला होगा। कैसा होगा तुम्हारा पृष्ठ, खुला होगा। पास में कि नहीं, अगर ये बबल लगेगा तो कैसा होगा तुम्हारा, बंद होगा। बबल नहीं तो कौन सा होगा तुम्हारा, खुला होगा। ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। इसका बहुत काम पड़ेगा ना, जब हम गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे ना उसमें काम में आएगा बहुत ज्यादा। बढ़िया है तो दर्जा ही पढ़े ना, पढ़े तो
हाँ भाई देख लिया समझे। एक इस पर सवाल कर लेते हैं ना। देखो एग्जाम्पल ये किसी विद्युत क्षेत्र, देख लो पहले किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 150 आई के प्लस 200 जे के वोल्ट प्रति मीटर में कोई क्षेत्रफल सदिश तीन आई के मीटर स्क्वायर स्थित है। तीन आई कैप माइनस 2k कैप मीटर स्क्वायर स्थित है। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है, ठीक है ना। देखो मैं ही कराता है इसका। क्या दिया है आपको? विद्युत क्षेत्र की वेक्टर कितना दिया बताओ? 150 आई के प्लस 200 जे के। एस वेक्टर कितना दिया बताओ? 3 आई के माइनस 2 के कैप। ये तो वोल्ट प्रति मीटर, ये कितना होगा? मीटर स्क्वायर होगा। ये होगा। हमें क्या याद करना है बताओ? फ्लक्स फाई। क्या याद करना है आपको? ये करना है। फ्लक्स फाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है? फाई बराबर ई वेक्टर डॉट क्या होता है? एस वेक्टर। ये होता है। ई और एस के मान रखेंगे यहाँ पर। तो फ्लक्स फाई बराबर 150 आई के प्लस 200 जे के डॉट क्या आएगा तुम्हारा? 3 आई के माइनस कितना आएगा? 2 के। मात्रा तो वोल्ट इनटू क्या हो जाएगा? ठीक है ना, वो तो लिखा चुका पहले। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई का आई से होता है, जे का जे से होता है और के का के से होता है। ये होता नहीं होता है? क्या और कुछ होता है? ये होता है ना भाई। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो खुद का खुद से करते हैं, बाकी क्या होता है? जीरो आता है। तो यहाँ आई का आई से करेंगे। देखो यहाँ आई है, यहाँ पर आई है, तो 150 गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ आई है, ये क्या है? के। कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ जे है, यहाँ क्या है? आई। कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ जे है, यहाँ क्या है? के। कितना हो जाएगा? जीरो। खुद का क्या होगा? खुद से होगा। तो आई का आई से हो गया। जे यहाँ है ही नहीं, के यहाँ है ही नहीं, तो जे और के यहाँ तो आएगा नहीं। तो 150 गुणा 3 वोल्ट इनटू कितना आ गया? मीटर। कितना आएगा? 450 वोल्ट मीटर। ये तुम्हारा क्या आएगा? फ्लक्स है। बोलो बात समझ आएगी? आया नहीं है? ई वेक्टर दिया है, एस वेक्टर दिया है और पूछ क्या रहा है? फाई पूछ रहा है। ई वेक्टर ये रहा, एस ये रहा। फाई बराबर कितना होगा? ई डॉट एस होता है। इसका तो मुझे दोनों क्या करना है? डॉट करना है। तो मैंने ई का मान भी रख लिया और एस का मान भी रख लिया। अब मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई का आई से, जे का जे से और के का के से होता है। तो आई का आई से किया 150 आई, यहाँ 3 आई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 450। यहाँ जे है, यहाँ जे है ही नहीं, मान कितना आएगा? जीरो। यहाँ जे आई है, यहाँ के है, इधर के है क्या? नहीं है, तो मान कितना आएगा? जीरो। आंसर कितना आ गया? 450। कितना आ गया? इस पर 2 सवाल और कराएंगे कल, ठीक है ना। आज इतना ही कराएंगे क्योंकि वो सवाल होगा भी नहीं, इसको लिखने में टाइम लगाएंगे हम, ठीक है। चलो राधे राधे भाई।